लाइव प्रोसेस। आज का हमारा टॉपिक है लाइव प्रोसेस, जिसे हम जैव प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, इंग्लिश में इसे लाइव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुसरण का कार्य करती हैं, लाइव प्रोसेस कहलाता है। लाइफ प्रोसेस की बात करें तो जैसे एक आदमी पैदा होता है, पैदा होने से लेके मरने तक के बीच का जो भी प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेस। उसके शरीर में जैसे बदलाव आना, जैसे अनुसरण करना, पोषण करना, श्वसन करना, परिवहन करना, ये सारी क्रियाएं, उत्सर्जन करना, ये सारी क्रियाएं आदमी कब करता है, जब जन्म लेता है। आदमी ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब वो श्वसन करना शुरू करता है, पोषण करना शुरू करता है, उत्सर्जन करना शुरू करता है, ये सारी प्रक्रियाएं कब होती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर। यानी कि जिसके अंदर जिंदगी हो। अगर जिंदगी नहीं है तो वो लाइफ प्रोसेस नहीं करेगा, उसके अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो वही चीज कह रहा है, जैसे एक आदमी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ना श्वसन करता है, ना पोषण करता है, ना परिवहन करता है, ना उत्सर्जन करता है, ये सारी क्रियाएं वो बंद कर देता है। तो जो ये सारी प्रक्रियाएं करता है उसी को हम क्या कह देते हैं, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन की बात करें, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएशन की, जिसे हम पोषण कहते हैं, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो एक लाइफ है और लाइफ के अंदर अगर हमें जीना है तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी हमको कहां से मिलेगा, जब हम कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे। यानी कि जैसे हम भोजन की बात करें, भोजन किसे कहते हैं, तो जिस चीज को खाने से हमको एनर्जी मिलता है वो हमारा क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है। जैसे गाय भैंस बकरी की बात करें, वो घास खाती है, उनको घास खाने से एनर्जी मिल जाती है तो वो उनका भोजन हो गया। हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी मांस मछली अंडा जो भी खाते हैं, इसको खाने की वजह से हमको एनर्जी मिलता है, तो इसलिए ये हमारा भोजन हो जाता है। तो वही कह रहा है कि हम पोषण की जब बात करते हैं, न्यूट्रिएशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिएशन किसे कहते हैं, न्यूट्रिएशन हम उसे कहते हैं जब हम कोई भोजन खाते हैं और उसको खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी के रूप में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम न्यूट्रिएशन कह देते हैं। तो न्यूट्रिएशन क्लियर हुआ, जब हम कोई चीज खाएं और खाने के बाद वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएशन कह देते हैं। अब न्यूट्रिएशन की बात करें तो न्यूट्रिएशन कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूट्रिएशन दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के न्यूट्रिएशन होते हैं। एक होता है एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। एट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन, पहले की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन होता है जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं, जिसे स्वपोषी भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वपोषी। यानी कि जो वो प्लांट होते हैं, न्यूट्रिएशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन की बात करें तो ये वो न्यूट्रिएशन होते हैं जिसमें किसी भी कंडीशनल की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें देखने को मिलता है कि ये किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होती, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जैसे इनको सूर्य के प्रकाश की किरण चाहिए और हवा चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए हवा से, और वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब ये तीनों चीजें इसे मिल जाती है तो ये अपना भोजन खुद बना लेती है, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी के ऊपर, ये स्वपोषी पोषण इसलिए हो क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। लेकिन जैसे हम दूसरे की बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन, जैसे हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन की बात करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन की बात जब हम करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन होते हैं ये
विषम पोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। ये अपना भोजन खुद से यानी स्वयं तैयार नहीं कर सकते। जैसे आदमी की बात कर लें, जानवर की बात कर लें, ये विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन कहलाते हैं। क्यों? तो इनकी जब हम बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि जैसे मान लो कि कहीं पे धान की खेती ना की जाए, कोई फसल ही न उगे, अगर पृथ्वी पे कोई फसल ही ना उगे तो हम क्या खाएंगे? हम कहीं ना कहीं फसल के ऊपर डिपेंडेबल है कि जब फसल उगेगा उसको हम तैयार करेंगे, काटेंगे, उससे तरह तरह के फ्रूट्स बना के उसको ऑब्जर्व करेंगे यानी खाएंगे। वो अलग की बात हो गई कि अलग अलग तरह, अलग अलग रूप में हम उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज उगे ही ना पृथ्वी के ऊपर, कोई भी दूसरी चीज रहे ना, तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? तो हम कहीं ना कहीं पेड़ पौधे या जानवर या किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेबल हुए कि नहीं हुए। जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं तो इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्योंकि ये दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इनको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लांट उगेंगे तो खाएंगे, जैसे प्लांट मान लो धान की खेती अच्छी हुई तो चावल ज्यादा मिलेगा, चावल हम बढ़िया से खा सकते हैं। गेहूं की खेती हुई तो गेहूं रोटी हम अच्छे से खा सकते हैं, रोटी हमको ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या था? ये कहीं ना कहीं हम इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल थे, इसलिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये कराया। इसी तरह जानवरों की जब हम बात करते हैं तो जानवरों को अगर पेड़ पौधे ही ना होंगे तो जानवर क्या खाएंगे? तो इसलिए जो एनिमल्स हैं वो भी क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब हम बात करें एक्सीलेशन की, तो इसमें जो ब्रीथिंग करता है आदमी, इसको जैसे मान लो सांस को लेना, सांस को छोड़ना, ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस का एक प्रक्रिया है कि जिसके जरिए हम सांस को लेते हैं और सांस को